लोग कहेंगे कि ये कैसी सरकार कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने संसाधन होने के बावजूद, इन लोगों का इतना इनके पास पैसा होने के बावजूद आज इनको भूखा रखा जा रहा है। देखिए अभी ये 6वां दिन है, 6 दिन से हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। 31 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ है जनवरी के। पहले उत्तराखंड आया था, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, आज मध्य प्रदेश, कल महाराष्ट्र आएगा। तो बारी बारी सब राज्यों से लोग आ रहे हैं। बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हुई है, ठंड है, कोहरा है, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमने अपना ही जमा किया हुआ पैसा पूंजी आपके पास दी और आज हम दाने दाने को मोहताज है। ये जो भावना लोगों की है सरकार के पास जो गई है, ये भावना बहुत ही करुणामयी है। अब क्या है, करुणा से प्रेम भी उत्पन्न होता है और क्रोध भी उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे और इन बूढ़ों का, बुजुर्गों का प्रेम पाए। नहीं तो अगर हमारी मांगे पूरी ना हो तो ये जो करुणा की जो व्याकुलता की भावना है, ये तब्दील हो जाएगी क्रोध में, रोष में, संताप में, और फिर इसका परिणाम आने वाले समय में सरकार को दिखेगा। मैं चाहता हूं, मेरी ये सरकार से विनती है, रिक्वेस्ट है कि कृपा करके इन लोगों की तरफ देखिए। इनका जो हक बनता है, ये हक की बात है। ये कोई आपसे कोई अनुदान नहीं मांग रहा है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है, कोई आपसे जबरदस्ती कुछ छीन नहीं रहा है, कोई प्रेशर डाल के किसी और के निवाले में से चुन नहीं रहा है। ये उनका अपना है, पैसा अपना हक है और ये हम सिद्ध कर चुके हैं कई मीटिंगों में कई बार। तो ये होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। अभी तक 6 दिन में क्या-क्या रुझान सामने आते हैं? 6 दिन में मुझे जो समझ में आया, हर प्रदेश के लोग बहुत गुस्सा है। लोगों को चाहिए कि हमारी 8 साल की लड़ाई की परिणति अभी निकले। इस सरकार के और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल को अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और प्रभु रामचंद्र की प्रतिष्ठा भी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा। तो राम राज्य की बात दुनिया में हम सुन रहे हैं, लेकिन देखो, राम वो होता है जिसने शिला बनी हुई अयोध्या का उद्धार किया, जिसने गरीब भिल्ली शबरी के घर जाके उसका उद्धार किया। तो ये होता है राम। तो ये राम राज्य की अगर परिकल्पना है और अपने ही दशरथ और जनक भूखे हैं तो वो राम राज्य नहीं हो सकता। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। मैं जानता हूं सरकार ने बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व किए हैं, जो हमें अशक्य प्राय लग रहा था वो भी शक्य कर दिखाया है। तो ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। जब आपने इतने बड़े तीर चलाए हैं, निशाने पे लगाए हैं, तो एक छोटा तीर अगर आप नहीं चला पाएंगे तो लोग तो आपके ऊपर हंसेंगे। लोग कहेंगे कि ये कैसी सरकार कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने संसाधन होने के बावजूद, इन लोगों का इतना इनके पास पैसा होने के बावजूद आज इनको भूखा रखा जा रहा है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं राज जी, हमें अब तक ये सिखाया गया कि हम दलित जातियों से होते हैं, हम जाति से दलित नहीं होते। दलित, पददलित, महादलित तो ये लोग हैं जो हर जाति के हैं, लेकिन आज इनके पास अपने जीवन यापन का संसाधन नहीं है और इनको अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे उन्हीं के पैसों से, तो फिर आप क्या करोगे? हमको जाति पाति में बांटते रहोगे। ये हमारा कहना है। धन्यवाद।